आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन ये जो बटर गार्लिक एग्स की रेसिपी है ना, बहुत सिंपल तो है ही, लेकिन इसमें जो टेक्निक्स का यूज करा है ना कुकिंग की, उसमें सच में फ्लेवर्स बहुत एलिवेट हो जाते हैं। ऐसे हैं कि हर एक को पसंद आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने 8 के आसपास अंडे लेने हैं। 6 भी चलेंगे, लेकिन 8 थोड़ा उससे क्वांटिटी सही बन जाती है 4 लोगों के हिसाब से। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि अंडों को पहले रफली फेंट लेता हूँ ताकि नमक और मसाले मिलाने में आसानी हो। अगर आप डायरेक्टली पहले मसाले डालते हो तो उनके क्लम्प्स बन जाते हैं और वो सही से मिल नहीं पाते। अंडे को बस हल्का सा फेंटना, फिर यहाँ पर आप 1 चम्मच काली मिर्च डालना, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक मैंने डाला है और आधा चम्मच ही वो पिज्जा वाली सीजनिंग होती है ना, ऑरिगैनो वाली, वो आप यहाँ पर डाल देना। इसमें सूखी गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है दोस्तों। अंडों को आपने बस अच्छे से फेंट कर रखना है एंड दैट्स इट। बेसिक तैयारी तो खत्म भी हो गई। इस पूरी रेसिपी में आपको लहसुन के अलावा कुछ और काटने की जरूरत नहीं है। तो सीधा ही आप गैस को ऑन करना और पैन को हाई फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर रखना। मीडियम लो फ्लेम पर ही दोस्तों आपने कुकिंग करनी है पहले और फिर बाद में हम इसको सेट करेंगे। देखो, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर ताकि ना जले, तभी मैंने तेल डाला है। जैसे ही ये बटर पिघल जाएगा और ये पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप सारे अंडे डाल देना। हमें यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने हैं, लेकिन हमें टेक्सचर डिफरेंट चाहिए। हमें थोड़ा चंकी टेक्सचर चाहिए। अंडा ऐसा हो जो बाहर से तो स्ट्रक्चर पकड़ ले पर अंदर से एकदम सॉफ्ट हो, और वही टेक्सचर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। आप क्या करना कि यहाँ पर अंडे को डालने के बाद हिलाना मत, थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने देना लो फ्लेम पर, फिर हल्के हाथ से स्टर करना। जोर से मत करना दोस्तों, हल्के हाथ से करने से जो आपका ऑमलेट है वो कोएगुलेट होना शुरू होगा और सेट होना शुरू हो जाएगा। आप देखो, मैं थोड़ी देर छोड़ रहा हूँ, फिर स्टर कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर छोड़ के फिर स्टर कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके अंडा जो है वो एक साथ सेट होने लग जाएगा। एंड वो स्टेज है दोस्तों कि अब आप यहाँ पर इसको काटना शुरू कर दो। देखो, थोड़ा चंकी पीसेस में रखना ताकि खाने में मजा आए। अगर एकदम छोटे छोटे स्क्रैम्बल्ड एग्स बना दोगे तो जो सॉस है उसमें सारे बिखर जाएंगे और वो टेस्टी नहीं आएगा। एक बारी जब आपके अंडों के चंक्स रेडी हो जाए तो फिर आप यहाँ पर गैस को अब हाई फ्लेम पर करना और हाई फ्लेम पर थोड़ी देर तक इसे पकाना। एंड दैट इज हाउ यू अचीव दैट टेक्सचर दोस्तों। बाहर से एकदम सेट, अंदर से सॉफ्ट। अच्छा, अंडे तो पूरे रेडी है। मैं फटाफट से आपको सॉस बना के दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है, लो फ्लेम पर ही करनी है शुरुआत में। थोड़ा सा तेल में आप यहाँ पर बटर भर के डालना। भाई, बटर गार्लिक एग्स है ना। बटर जैसे ही पिघल जाए, गर्म हो जाए पैन अच्छे से, तो यहाँ पर 5 से 6 लहसुन एकदम फाइनली कटी हुई डालनी है। इस पूरी रेसिपी में जो मेन फ्लेवर है वो गार्लिक का है, तो गार्लिक की कुकिंग पे आपको ध्यान देना है। देखो दोस्तों, अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो बहुत ही अनइवन कुकिंग होगी और लहसुन जो है जल जाएगा। लो फ्लेम पर आपने करना है और इसको हल्का हल्का धीरे धीरे करके पकाना है। मैं तो क्या करता हूँ कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गैस से हटा देता हूँ लहसुन को। पैन गरम इतना होता ही है कि लहसुन अपने आप ही पूरी इवनली पक जाए। ऐसे आप करोगे दोस्तों, कोई मिस्टेक नहीं होगी और एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। आप खुद ही देखो अभी कितनी इवनली पक चुकी है लहसुन। इस ट्रिक का यूज जरूर करना दोस्तों, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे ही बढ़िया कलर आ जाए तो यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें डालना, फाइनली चॉप करी हुई, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून आप यहाँ पर पिज्जा वाली सीजनिंग डालना और काली मिर्च के साथ साथ फटाफट से इसको चला देना, नहीं तो लहसुन जल सकती है। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने यहाँ पर 1 कप दूध डालना है और थिकनिंग के लिए मैं यहाँ पर मैदे का यूज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर सीधा ही सबसे पहले थोड़ा सा प्रोसेस चीज डालूंगा और उसके साथ साथ आधा चम्मच नमक। ध्यान रहे, चीज में भी हल्का नमक होता है, बटर में भी नमक होता है। जैसे ही बॉईल आ जाए तो यहाँ पर अब वो कोटिंग कंसिस्टेंसी लाने के लिए बस 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च में आप थोड़ा पानी मिलाना और फटाफट से इसे दूध के साथ मिला देना। आपका दूध एकदम गाढ़ा सा होने लग जाएगा। वैसे तो इस रेसिपी में पार्सली का यूज होता है, लेकिन मैंने जानबूझकर फ्रेश धनिया डाला है। रिप्लेसमेंट है दोस्तों, जो आपके पास अवेलेबल हो उसे डालना, अच्छे से मिलाना और फिर एंड में यहाँ पर अंडों को डाल देना।
आपको लग रहा होगा कि रेसिपी अब एकदम खत्म हो गई है, बस मिलाना ही है और एग्स इन बटर गार्लिक व्हाइट सॉस एकदम रेडी है। नहीं दोस्तों, एक स्टेप होता है जो कि इटालियंस बहुत करते हैं और जिससे खाने का फ्लेवर बहुत ज्यादा एलिवेट होता है। अभी तो आप ये देखो कोटिंग कितनी बढ़िया हुई है, एग्स का भी टेक्सचर एकदम परफेक्ट है और सॉस भी हमारी थिक है लेकिन अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम सॉस गायब ही हो गई है, इतना गाढ़ा हो चुका है। एकदम परफेक्ट टेक्सचर है दोस्तों। एंड में बस अगर आपके पास घर में पड़ा है तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल के देखना, टेस्ट में बहुत मेजर डिफरेंस आता है दोस्तों। आप ये सिंपल एग्स एंड बटर गार्लिक सॉस की रेसिपी बना कर देखना, बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको सच में बहुत पसंद आएगी।